16 जनवरी 2003 नासा की कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए कामयाब उड़ान भरी। स्पेस शटल में भारतीय वंश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित टोटल 7 क्रू मेंबर्स थे, जो स्पेस में जाकर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और ये कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, या कहें तो आखिरी। पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया और सभी 7 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। जहां एक और सारे भारतवासी अपने देश की बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहां अचानक से चारों ओर मातम छा गया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और उस दर्दनाक घटना से पहले उन्होंने अपने स्पेस मिशन से क्या क्या अचीव किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी से रूबरू कराने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला इंडियन डिसेंट की पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन उन्होंने ये अचीव कैसे किया, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के कर्नल में हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान में उड़ने का, और उन्हें एरोप्लेन से काफी लगाव था। साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी और उन्हें अलग अलग प्रकार के प्लेन्स उड़ाने का अनुभव था। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स नासा की वो यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट करके ट्रेन करती है। कल्पना चावला की काबिलियत देखते हुए उन्हें अगले ही साल मतलब साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी की। 19 नवंबर 1997, जो कि वैसे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है, तो उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था और ये कोलंबिया स्पेस शटल की स्पेस में 24th फ्लाइट थी। इस मिशन के दौरान स्पेस शटल ने धरती को करीब 252 बार ऑर्बिट किया था और टोटल 1,67,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की थी। इस मिशन में वैज्ञानिकों का गोल था यूनाइटेड स्टेट्स की माइक्रोग्रेविटी पेलोड का यूज करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स करना, 2 बार EVAs यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करना और स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना। इसमें से स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी, लेकिन इस इवेंट ने काफी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर दी थी। इस सैटेलाइट का काम था सोलर विंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया उस समय वो अचानक से खराब हो गई और इसे वापस लाने के लिए 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और ताकाओ दोई को स्पेस वॉक करना पड़ा था। शुरुआत में ऐसा माना गया था कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला से हुई कोई मिस्टेक ही है, लेकिन 5 महीने तक चली नासा के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि स्पार्टन सैटेलाइट के खराब होने की असल वजह उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी थी, जिसकी वजह बाकी के फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के बीच हुआ मिस कोऑर्डिनेशन था। खैर, इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया था और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस भी आ गया। स्पार्टन सैटेलाइट में हुई गड़बड़ी से काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी और शुरुआत में कल्पना चावला को इसके कारण बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसका असर उसके बाद के मिशन एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं आने दिया। जब उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए, तब नासा ने उन्हें एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा और उन्हें हाई पोजीशन का वर्क भी दिया गया। सन 2001 में कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और उसमें टोटल 7 क्रू मेंबर्स शामिल, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण इसे टोटल 18 बार डिले करना पड़ा।
एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइनर में क्रैक भी मिला था, लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 को आखिरकार कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28 और आखिरी उड़ान भरी। लॉन्च के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया और चूंकि स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, तो जब वो छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। आपको बता दूं कि जब एक स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर या एग्जिट करता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। इंसुलेशन फोम का टूट जाना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि नासा के पिछले मिशंस में भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार शायद इससे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज की खबर पहले ही लग चुकी थी। मतलब कि स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही वो जान चुके थे कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या उनकी लापरवाही के कारण ही ये दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था? वेल, इसका आंसर है नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक शुरुआत में ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि स्पेस शटल को इतना ज्यादा डैमेज हुआ है, और जाहिर सी बात है कि वो इतनी दूर बैठकर इसका सटीक अंदाजा लगा भी नहीं सकते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर ये इंफॉर्मेशन स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस डैमेज को रिपेयर करना उनके बस की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर उन्हें इसके बारे में पहले से बता दिया जाता तो शायद वो घबरा जाते और स्पेस शटल समय के पहले ही कोई दुर्घटना का शिकार हो जाती। इससे अच्छा तो यही था कि मिशन जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए और स्पेस शटल की वापसी के समय सब कुछ ठीक रहने की दुआ की जाए। बहुत से लोग इसे नासा के साइंटिस्ट की लापरवाही और साजिश भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लॉन्च के बाद उस समय कुछ नहीं किया जा सकता था। खैर, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल भारतीय समय अनुसार शाम के करीब 7:46 में केनेडी SLF रनवे 33 पर लैंडिंग करने वाला था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में रहने और 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करने के बाद अब अंतिम पड़ाव था धरती के एटमॉस्फेयर को पार करके सेफली लैंडिंग करना। पर करीब 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वैसे ही ऑर्बिटर के विंग में हो चुके छेद से गर्म गैसेस अंदर आने लगी। वहां का थर्मल सेंसर बहुत हाई टेम्परेचर शो करने लगा और आखिरकार उसने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते पूरी स्पेस शटल का यही हाल हुआ। 7:30 बजे के करीब तक स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो चुका था और शायद इस समय तक सारे क्रू मेंबर्स बेहोश भी हो चुके होंगे। अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरस गया। नीचे जमे भीड़ ने जो नजारा देखा वो बहुत ही भयानक था। लोगों को तेज आवाजें आ रही थी, आसमान में धुआं दिख रहा था और स्पेस शटल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जो मिशन अपनी सफलता से स्पेस हिस्ट्री में नई कहानी लिखने वाला था, वो एक बुरी याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। और उसके साथ ही अमर हो गए वो सारे क्रू मेंबर्स जिन्हें उस दिन हमने हमेशा के लिए खो दिया। उनमें थे मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मैककूल, पेलोड स्पेशलिस्ट इलैन रेमोन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल क्लार्क और कल्पना चावला। सभी ने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी। इस घटना को 1983 के STS-06 चैलेंजर मिशन की दुर्घटना के बाद ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। कल्पना चावला सहित बाकी सारे क्रू मेंबर्स के सम्मान में बहुत सारी चीजों का नाम रखा गया ताकि ये सातों लोग हमारी यादों में हमेशा बने रहें और आने वाले जनरेशंस के लिए प्रेरणा का काम करें। आज कल्पना चावला भारत सहित दुनिया भर के एस्पायरिंग फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है और आज के भारत के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का सच्चा एग्जाम्पल है। जब स्पेस में आप स्टार्स और गैलेक्सीज को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप किसी छोटी सी जगह से बिलोंग नहीं करते, किसी एक देश से बिलोंग नहीं करते, बल्कि आप सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। भविष्य में अगर हम इंसान दूसरी गैलेक्सीज के लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप इंडिया से हैं, USA से हैं या फिर आप अर्थ से हैं। आप कहेंगे कि आप मिल्की वे से हैं। कल्पना चावला के इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।
स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस सफर में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और कल्पना चावला के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाओ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।